गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। जब तक हम किसी भी चीज का महत्व नहीं जानते तब तक उसको करने के लिए उत्सुक नहीं होते। यही बात गायत्री साधना के ऊपर भी निर्भर करती है। तो आइए हम जानते हैं गायत्री का तत्वज्ञान और अवगाहन। गायत्री उपासना का बड़ा महत्व है। उसे आत्मकल्याण और बाह्य जीवन में अपरिमित विभूतियां प्राप्त करने का आधार बताया गया है। आत्मशक्ति बढ़ाने से मनुष्य की भौतिक प्रतिभा का बढ़ना भी स्वाभाविक है। आत्मशक्ति बढ़ाने के लिए उच्चतम चरित्र और व्यवस्थित जीवन क्रम की तो आवश्यकता होती है। साथ ही गायत्री उपासना जैसी तपश्चर्या को भी जुड़ा हुआ होना चाहिए। आत्मबल अभिवर्धन के लिए जिन उपासनाओं का प्रतिपादन किया गया है उनमें गायत्री सर्वश्रेष्ठ है। उपासना से पूर्व गायत्री का तात्विक स्वरूप जानना आवश्यक है। वस्तु स्थिति को जाने बिना किसी भी कार्य को करना एक प्रवंचना मात्र है। उससे अभीष्ट प्रयोजन सिद्ध नहीं होते। इसीलिए साधना मार्ग पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने मार्ग की दिशा एवं तात्विकता को भी समझना चाहिए। अनजान रहने पर ना तो पूरा विश्वास होता है और ना पक्की श्रद्धा जमती है। जहाँ पर अज्ञान एवं अंधकार होता है वहाँ पर पग पग पर आशंका बनी रहती है। ऐसी मनस्थिति में आध्यात्मिक सफलता का पथ कठिन हो जाता है। रामायण में कहा गया है, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति किमि प्रीति, प्रीति बिना किमि भक्ति गढ़ाई, जिमि खगेश जल की चिकनाई। आवश्यक जानकारी के बिना प्रतीति अर्थात विश्वास में दृढ़ता नहीं आती। जब विश्वास ही परिपक्व नहीं हुआ तो प्रेम, लगन, निष्ठा, तत्परता कैसे हो। जब सच्ची प्रीति ही नहीं है तो भक्ति किस बात की। पानी में थोड़ा सा तेल डालने से वे परस्पर मिलते नहीं हैं। तेल ऊपर ही तैरता रहता है। उसी प्रकार किसी भी चीज का सम्यक ज्ञान हुए बिना उपासना क्रम अंतःकरण में गहरी प्रवेश नहीं करती। अस्थिर मति और भक्ति रहित अंतः स्थिति में किया हुआ पूजा पाठ कोई विशेष फल नहीं देता। इसीलिए मनुष्यों ने साधना के लिए जितना बल दिया है उतना ही उसका तत्व ज्ञान जानने के लिए भी कहा है। ज्ञान की उपेक्षा करके केवल कर्म कांड करते रहने से कोई भी प्रयोजन पूरा नहीं होता। इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए शतपथ ब्राह्मण में एक मार्मिक कथा का उल्लेख किया गया है। राजा जनक तो गायत्री उपासना से पूर्णता प्राप्त कर सके, पर उनका पुरोहित जो उनसे भी अधिक पूजा पाठ में संलग्न रहता था उसे कुछ भी फल प्राप्त न हुआ, वरन वो पशु की योनि में चला गया। कहा गया है कि राजा जनक के पूर्व जन्म के पुरोहित बुडिल मरने के बाद अनुचित दान लेने के पाप से हाथी बन गए, किंतु राजा जनक ने विशिष्ट तप किया और उसके फल से पुनः राजा हुए। राजा ने हाथी को उसके पूर्व जन्म का स्मरण दिलाते हुए कहा, आप तो पूर्व जन्म में कहा करते थे कि मैं गायत्री का ज्ञाता हूँ, फिर अब हाथी बनकर बोझ क्यों ढोते हैं। हाथी ने कहा, मैं पूर्व जन्म में गायत्री का मुख नहीं समझ पाया था, इसलिए मेरे पाप नष्ट ना हो सके। गायत्री का प्रधान अंग मुख अग्नि है। उसमें जो ईंधन डाला जाता है उसे अग्नि भस्म कर देती है। वैसे ही गायत्री का मुख जानने वाला आत्मा अग्निमुख होकर पापों से छुटकारा पाकर अजर अमर हो जाता है। मुख से तात्पर्य तत्संबंधी प्रशिक्षण में आवश्यक जानकारी से है। ज्ञान को मुख से कहा जाता है। गायत्री को गुरु मंत्र कहते हैं। गुरु मंत्र से उस मंत्र का प्रयोजन है जो विस्तार पूर्वक विवेचना के साथ शिष्य के मस्तिष्क एवं अंतःकरण को उतार जाए। स्पष्ट है कि इस महाविद्या की उपासना करना ही पर्याप्त नहीं है, वरन उसका आवश्यक विवेचन विश्लेषण भी हृदय में धारण करना आवश्यक है। गायत्री क्या है, इस संबंध में शास्त्रकारों ने बहुत कुछ कहा है। विश्व ब्रह्मांड की निर्माता,
संचालक एवं नियामक पर ब्रह्म परमात्मा की चेतना एवं क्रिया शक्ति का नाम गायत्री है। उसके साथ जिस वैज्ञानिक विधि के साथ संपर्क स्थापित किया जाता है उसका नाम उपासना है। गायत्री उपासना अर्थात वो क्रिया जिसके द्वारा मनुष्य अपनी अंतः चेतना को पराशक्ति के साथ जोड़कर ब्रह्म वर्चस्व के अनुपम लाभ का अधिकारी बनता है। गायत्री क्या है, कैसे उत्पन्न हुई, उनका प्रयोजन तथा स्वरूप क्या है, इन प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार से मिलता है। सब देवगण भगवती महाशक्ति के पास गए और उन्होंने पूछा, हे भगवती आप कौन हैं? इस पर भगवती ने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूपिणी हूँ, मुझसे ही ये प्रकृति पुरुषात्मक संसार हुआ है। वो पुरुष रमण नहीं कर सका क्योंकि अकेले कोई भी रमण नहीं कर सकता। उसने दूसरी इच्छा की। वो ऐसा था जैसे स्त्री पुरुष मिले हुए हों। उसने अपने इस रूप के दो भाग किए जो पति और पत्नी हो गए। बिना तुम्हारी शक्ति के आत्मदेव सृष्टि की रचना नहीं कर सकते। सृष्टि के आरंभ में वो एक ही देवी शक्ति थी। उसी ने ब्रह्मांड बनाया, उसी में से ब्रह्मा उपजे, उसी ने विष्णु रुद्र उत्पन्न किए, सब कुछ उसी में से उत्पन्न हुआ। ऐसी है वो पराशक्ति। बट बीज में जिस प्रकार महावृक्ष सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहता है और उत्पन्न होकर एक महावृक्ष के रूप में परिणत होता है, वैसे ही प्राकृत ब्रह्मांड चित्त शक्ति से उत्पन्न होता है। सृष्टि के पहले आत्मशक्ति के अतिरिक्त कुछ न था। सृष्टि से पहले चित्त शक्ति ही सूक्ष्म सत्ता से विराजमान रहती है। गायत्री संहिता में कहा गया है, वो सब लोकों में विद्यमान जो सर्वव्यापक परमात्मा की शक्ति है, वह अत्यंत सूक्ष्म एवं सतोगुणी प्रकृति में निवास करती है। वो चेतन शक्ति गायत्री है। इन सभी प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि अचिंत निर्विकार पर ब्रह्म को जब विश्व रचना की क्रीड़ा करना अभीष्ट हुआ तो उनकी ये आकांक्षा शक्ति के रूप में परिणत हो गई। वो शक्ति जड़ और चेतन दो भागों में विभक्त हो गई और परा अपरा प्रकृति कहलाई। उसी का नाम गायत्री और सावित्री पड़ा। ये महाशक्ति ही सृष्टि निर्माण के लिए सभी आवश्यक उपकरण जुटाती है और उसका निर्माण, विकास एवं विनाश प्रस्तुत करती है। इस दृश्य जगत में जो कुछ विद्यमान है वो उसी महाशक्ति का स्वरूप है। उसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं, उपक्रम चल रहे हैं, उनके पीछे उसी महान शक्ति की सामर्थ्य सक्रिय है। ब्रह्म तो साक्षी दृष्टा है। उनका समस्त क्रियाकलाप इस गायत्री महाशक्ति द्वारा ही परिचालित हो रहा है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब